नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो खासकर उनके लिए है जिन्होंने कई सारी वीडियोस तो देख ली, इंग्लिश पढ़ना भी सीखा, उनके मीनिंग्स भी याद किए, लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि इनको किस तरीके से बोलना है। जितने सेंटेंस याद किए हैं उतने ही सेंटेंस उनको याद है, खुद से सेंटेंस बना नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हर वो तरीका बताऊंगा, इंग्लिश पढ़ते कैसे हैं, मीनिंग उनकी क्या होती है, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं, और वर्ड्स को या सेंटेंस को कैसे बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो देयर। लेट्स मीन्स होता है चलो अब, गो मीन्स चलें, लेट्स गो चलो अब चलें, देयर मीन्स होता है वहां। लेट्स गो देयर चलो वहां चलें, लेट्स गो देयर चलो वहां चलें, लेट्स गो देयर चलो वहां चलें। प्ले विथ मी। प्ले का मतलब होता है खेलना, विथ मी मेरे साथ, प्ले विथ मी मेरे साथ खेलो, प्ले विथ मी मेरे साथ खेलो। चलिए अब अगर आपको यह कहना है कि मेरे साथ रुको तो क्या बोलेंगे? स्टे विथ मी। क्या बोलेंगे? स्टे विथ मी मेरे साथ रुको। ओके। अब अगर यह कहना कि मेरे साथ रहो तो क्या बोलेंगे? लिव विथ मी मेरे साथ रहो, लिव विथ मी मेरे साथ रहो। ओके। डोंट टीयर द पेज। डोंट टीयर, डोंट मीन्स होता है मत, टीयर मीन्स होता है फाड़ना, द पेज, डोंट टीयर द पेज पेज मत फाड़ो, डोंट टीयर द पेज पेज मत फाड़ो। अच्छा, डोंट मीन्स हमने सीखा मत। अब डोंट का हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? किसी काम को मना करना है सो डोंट का यूज, जैसे डोंट गो मत जाओ, डोंट कम मत आओ, डोंट डू मत करो, डोंट स्पीक मत बोलो, डोंट लाई झूठ मत बोलो। इस प्रकार से कई जगह पर डोंट का यूज कर सकते हैं जब भी आपको किसी काम को मना करना है। कीप ट्राइंग। कीप का मतलब तो रखना भी होता है और ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना। अब कीप का मतलब रखना और रहना दोनों चीज होता है। चलिए आपको अच्छे समझाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा? कीप ट्राइंग मीन्स प्रयास करते रहो, कीप ट्राइंग प्रयास करते रहो या कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग प्रयास करते रहो या कोशिश करते रहो। अगर हम ऐसा बोलते हैं कीप लर्निंग, लर्निंग की स्पेलिंग देख लीजिए, कीप लर्निंग, लर्न का मतलब सीखना, तो कीप लर्निंग सीखते रहिए, कीप लर्निंग सीखते रहिए। अगर हम वीडियो देखने की बात करें तो कीप वॉचिंग देखते रहिए, कीप वॉचिंग देखते रहिए। ओके। अब कीप का मतलब रखना भी होता है, जैसे हम किसी होटल में गए या कहीं पर भी या किसी ऑटो वाले के पास है तो क्या बोलते हैं? कीप द चेंज मी छुट्टे रख लो, कीप द चेंज छुट्टे रख लो। ओके। स्विच ऑफ द लाइट्स। स्विच ऑफ का मतलब बंद करना, द लाइट्स, स्विच ऑफ द लाइट मीन्स लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट लाइट बंद कर दो। स्विच ऑफ का मतलब फोन करना, स्विच ऑफ द फोन। ओके। लेट इट बी इसे होने दो, लेट इट बी इसे होने दो, ये होने दो। ओके। ही इज नो मोर, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, नो मोर अब इसका मतलब ये होता है कि वो अब नहीं रहा, ही इज नो मोर वह अब नहीं रहा। ये कब बोलते हैं? जब कोई एक्सपायर हो जाता है। ओके। ही इज नो मोर वह अब नहीं रहा। आई थिंक सो, आई मीन्स मैं, थिंक मीन्स सोचता हूँ, सो मीन्स ऐसा। आई थिंक सो मैं ऐसा सोचता हूँ या मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है। डू इट अगेन। डू इट इसे करो, अगेन दोबारा फिर से, डू इट अगेन इसे फिर से करो, डू इट अगेन इसे फिर से करो। इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ यह है, वेरी हॉट बहुत गर्म, इट इज़ वेरी हॉट यह बहुत गर्म है, इट इज़ वेरी हॉट यह बहुत गर्म है। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ यह है, पॉसिबल संभव, इट इज़ पॉसिबल यह संभव है, इट इज़ पॉसिबल यह संभव है। अब अगर ऐसा बोलेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल तो ये असंभव है, इट इज़ डिफ़िकल्ट तो ये कठिन है, इट इज़ हार्ड ये कठिन है, इट इज़ ईजी ये सरल है। ओके। डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो मत जाओ, आउटसाइड बाहर, डोंट गो आउटसाइड बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड बाहर मत जाओ। सो मी,
शो मी का मतलब मुझे दिखाओ, शो का मतलब होता है दिखाना, शो मी मीन्स मुझे दिखाओ। डोंट डू इट, डोंट डू इट इसे मत करो, डोंट डू इट इसे मत करो, डोंट डू इट इसे मत करो। आई हैव टू गो देयर, हैव टू का मतलब जब कोई काम हमें जरूरी होता है, करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आई हैव टू गो देयर मीन्स मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर मुझे वहां जाना है। व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू क्या करना है, नाउ मीन्स अब, व्हाट टू डू नाउ अब क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ अब क्या करना है। रियली, रियली का मतलब सचमुच, अगर आपसे कोई कुछ बातें बता रहा है तो आप बोलते हैं ना क्या सचमुच ऐसा है, रियली सचमुच। करेक्ट इट, करेक्ट करना मतलब होता है उसे सही करना या ठीक करना, ओके। करेक्ट करना मतलब क्या होता है, उसे ठीक करना या सही करना, ठीक है। करेक्ट इट मीन्स इसे सही करो, करेक्ट इट इसे सही करो। जस्ट अ मिनट बस एक मिनट, जस्ट अ मिनट बस एक मिनट, जस्ट अ सेकंड बस एक सेकंड, जस्ट एन आवर बस एक घंटे, जस्ट अ डे बस एक दिन, ओके। जस्ट अ मिनट बस एक मिनट। ओवर एंड ओवर बार बार, ओवर एंड ओवर बार बार। कीप इन टच, कीप का मतलब वैसे तो रखना भी होता है और रहना भी होता है, ठीक है। इन मिस होता है में, और टच का मतलब क्या, छूना। तो कीप इन टच इसका मतलब ये नहीं होता कि छू कर रहना, कीप इन टच का मतलब संपर्क में रहना, कीप इन टच संपर्क में रहना। वेयर आर यू, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, जब वो जगह पूछनी होती है तो वेयर का यूज करते हैं। आर मीन्स है, यू मीन्स आप, वेयर आर यू आप कहाँ हैं, वेयर आर यू आप कहाँ हैं। चलिए अगर आपके लिए पूछ रहा था तो हमने पूछ लिया वेयर आर यू, ठीक है। अब अगर ऐसा पूछ रहा कि वह कहाँ है तो वेयर इज ही, क्या, वेयर इज ही। अगर किसी लड़के के बारे में पूछना है कि वह कहाँ है तो वेयर इज ही, किसी लड़की के बारे में पूछना है तो वेयर इज सी, वह कहाँ है, वेयर इज सी वह कहाँ है, किसी लड़के के बारे में पूछने के लिए, ठीक है। मेक इट फास्ट, मेक मीन्स होता है बनाना, इट मीन्स इसे, फास्ट मीन्स जल्दी से, तेजी से। मेक इट फास्ट इसे जल्दी करो, मेक इट फास्ट इसे जल्दी करो या जल्दी करो। दैट्स इनफ, दैट और इज से मिलकर बना है, चाहे तो आप बोले दैट इज इनफ या दैट्स इनफ, इसे इनफ पढ़ते हैं, क्या इनफ। दैट्स इनफ मीन्स ये पर्याप्त है, दैट्स इनफ ये पर्याप्त है। फॉरगेट इट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, इट मीन्स इसे, फॉरगेट इट इसे भूल जाओ, फॉरगेट इट इसे भूल जाओ, ओके। फॉरगेट इट इसे भूल जाओ। बिलीव और नॉट, बिलीव का मतलब विश्वास करना, और नॉट मीन्स या नहीं। बिलीव और नॉट विश्वास करो या नहीं, मानो या ना मानो, बिलीव और नॉट मानो या ना मानो। आई विश, आई विश का मतलब होता है काश, आई विश का मतलब क्या होता है, काश। आई विश आई हैड दैट, काश वो मेरे पास होता। आई विश आई हैड दैट, काश वो मेरे पास होता। आई कुड नॉट गो, आई मिस मैं, कुड नॉट गो नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो मैं नहीं जा सका। देयर इज नो वन, देयर मीन्स वहाँ, इज मीन्स है, नो वन, नो वन का मतलब कोई नहीं। देयर इज नो वन वहाँ कोई नहीं है, देयर इज नो वन वहाँ कोई नहीं है। देयर इज नो वन वहाँ कोई नहीं है। दोस्तों अगर आपने स्टार्टिंग में अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है
तो एक चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि जब आप इन वीडियोस को देखते हैं ना, तो वीडियो को देखने के समय या देखने के जस्ट बाद में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए। अब देखिए, अगर आपके पास 4 दोस्त है ना, 4 दोस्त में से एक दोस्त भी अगर इन वीडियो को देखता है ना, और उसके अंदर अगर ये जुनून जाग जाता है कि मैं भी इंग्लिश बोलना सीखूंगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर ये बात कोई समझ नहीं सकता कि इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब में इन वीडियोस को देख करके इंग्लिश सीख रहे हैं इतनी मेहनत करके, तो समझिए कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपका एक भी दोस्त इंग्लिश बोलना सीखेगा ना, तो आपके लिए एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाएगा इंग्लिश से बातचीत करने के लिए। क्योंकि दोस्तों से आप जब भी बातें करेंगे तो बात हिंदी में ना करके अपने इंग्लिश में करेंगे। तो कुछ वर्ड्स को यूज कीजिए, फिर कुछ सेंटेंस को यूज कीजिए, तो धीरे धीरे करके आप दोनों आपस में फर्राटेदार इंग्लिश से बात करना सीख जाएंगे। तो ये तरीका आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वॉच क्लियरली, वॉच मीन्स होता है देखो, क्लियरली का मतलब साफ साफ। वॉच क्लियरली, साफ साफ देखो या ध्यान से देखो। यू हैव चेंज्ड, यू मीन्स आप, हैव चेंज्ड मीन्स बदल गए हैं। यू हैव चेंज्ड, आप बदल गए हैं। यू हैव चेंज्ड, आप बदल गए हैं। What do you mean? What do you mean? इसका मतलब होता है कि आपका मतलब क्या है। What do you mean? आपका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। What do you mean? आपका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। What do you mean? What do you have? What do you have? Have का मतलब कोई चीज़ पास में होना, तो what do you have? आपके पास क्या है। What do you have? आपके पास क्या है। What do you have? आपके पास क्या है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज यह है रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स होता है गलत। अब रॉन्ग में ना डब्ल्यू साइलेंट होता है, ठीक है, वो रॉन्ग नहीं पढ़ते। दिस इज रॉन्ग, यह गलत है। दिस इज रॉन्ग, यह गलत है। अब अगर यही आपको बोलना है कि यह सही है, तो बोल दिए दिस इज राइट, यह सही है। ओके। आई होप, मुझे आशा है। आई होप, मुझे आशा है या मुझे उम्मीद है। आई विल कम फॉर श्योर, आई विल कम मैं आऊँगा, फॉर श्योर निश्चित या पक्का। आई विल कम फॉर श्योर, मैं पक्का आऊँगा। आई विल कम फॉर श्योर, मैं पक्का आऊँगा। नो बडी सा एनीथिंग, नो बडी मिस किसी ने नहीं, सा मिस देखा, एनीथिंग कुछ भी। नो बडी सा एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं देखा। नो बडी सा एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं देखा। रिमेंबर योर प्रॉमिस, रिमेंबर मीन्स याद रखना, योर प्रॉमिस अपना वादा। रिमेंबर योर प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। रिमेंबर योर प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। नथिंग फील्स राइट, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, फील्स मीन्स लग रहा है, राइट मीन्स सही। नथिंग फील्स राइट, कुछ सही नहीं लग रहा है। सेफ्टी कम्स फर्स्ट, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, कम्स मीन्स आता है, फर्स्ट मीन्स पहले। सेफ्टी कम्स फर्स्ट, सुरक्षा पहले आता है। सेफ्टी कम्स फर्स्ट, सुरक्षा पहले आता है। गिव इट अप, गिव इट अप मीन्स इसे छोड़ दो। गिव अप करना मतलब तो छोड़ना। गिव इट अप मीन्स इसे छोड़ दो या इसे त्याग दो। एवरीथिंग सीम्ड राइट, एवरीथिंग सब कुछ, सीम्ड लगता था, राइट मीन्स सही। एवरीथिंग सीम्ड राइट मीन्स सब कुछ सही लगा। एवरीथिंग सीम्ड राइट मीन्स सब कुछ सही लगा। गिव इट बैक, गिव इट बैक इसे वापस दो। अगर ऐसा बोलेंगे गिव इट टू मी, ये मुझे दो। अब गिव इट बैक इसे वापस दो। गिव इट बैक इसे वापस दो। गिव इट टू मी इसे मुझे दो। रीड आफ्टर मी, रीड आफ्टर मी मेरे बाद पढ़ो। रीड आफ्टर मी मेरे बाद पढ़ो। रीड आफ्टर मी मेरे बाद पढ़ो। रिपीट आफ्टर मी, रिपीट दोहराओ, आफ्टर मी मेरे बाद। रिपीट आफ्टर मी मेरे बाद दोहराओ। रिपीट आफ्टर मी मेरे बाद दोहराओ।
दोस्तों आज के क्लास को ये ख़त्म करते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो के हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को दिल से सीखा होगा और आपको याद भी हो गए होंगे। तो अभी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने का फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है और ये तरीका 100% काम करेगा। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप कम समय में इंग्लिश पढ़ना भी और बोलना भी सीख जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।